माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्लोबल रोज अकेडमी। क्लास स्टार्ट नाउ। आज जो हमें पढ़ना है वह हिंदी व्याकरण का 21वां चैप्टर संधि पढ़ना है। आइए हम देखते हैं कि संधि क्या है। तो संधि देखते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक। अब ये संधि कहाँ होता है तो हम जानते हैं संधि ऐसे जनरल लें तो जहाँ भी हमारे शरीर में भी संधि है, जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं या मूवमेंट हो रहा है उसे संधि कहते हैं। या पहले देखते थे कि राजा महाराज का जब समय था या काल था, उस समय जब युद्ध हुआ करता था तो आपस में संधि हुआ करती थी। तो यही संधि है, यानी जो मेल है या जोड़ की बात कहता है। और संधि का हम तोड़ दें तो संधि बना है सम धन धी से, यानी इसमें विषय संधि है। संधि ये कभी परीक्षाओं में पूछता है कि संधि का विच्छेद क्या होगा, सम धन धी। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। तो संधि की परिभाषा जाने, दो या दो से अधिक वर्णों के आपस में मेल होने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब परस्पर दो वर्ण यानी अक्षर आपस में क्या है, मिलते हैं, और उनके मिलने से जो विकार या उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे विद्या धन आले ही लेते हैं, क्योंकि हमारा सर्वप्रथम जहाँ हमें ज्ञान की अच्छा ज्ञान जहाँ मिलता है वो हमारा विद्यालय ही होता है। जहाँ हमारे भविष्य जहाँ पे बनाई जाती है वो क्या है, विद्यालय है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण जगह है विद्यालय। किसी का उदाहरण यानी देखते हैं विद्या धन आलय, तो ये मिलकर क्या बना, यहाँ देख रहे हैं दो शब्द है, विद्या और आलय, और इससे बना है क्या, विद्यालय। विद्यालय क्या है, एक शब्द बना है। देखते हैं इसमें शब्दों में नहीं हुआ, वर्णों में। यहाँ यदि हम तोड़े तो विद्या ऐसे बनता है, ठीक है, और यहाँ क्या है, आ। अब इस य से हम आ निकालेंगे, आ, और यहाँ भी क्या है, और आ का योग होता है तो हमारा क्या बनता है, आ। तो यह आ किससे निकला है, इस य से, ठीक है। तो इस य में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, या, और ये आधा द था य, और जब दो य होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा था। इससे पहले क्या था, वी था। इसके बाद क्या बचा था, लय, विद्यालय। इस तरह हमारा विद्यालय बना। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो वर्णों में संधि हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं इसलिए इसे हम संधि कहेंगे। ये संधि था। अब इसके आगे आता है एक संधि विग्रह। क्या आता है, संधि विग्रह। इसको हम देखते हैं कि संधि विग्रह क्या है। संधि विग्रह क्या है, जब संधि शब्दों का यानी संधि शब्दों को मूल रूप में लाना ही या मूल रूप में तोड़ना ही, उसे हम क्या कहते हैं, संधि, सॉरी विग्रह नहीं होता है, संधि विच्छेद होता है। देखिएगा, संधि विच्छेद, विग्रह हमारा समास में होता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, देख लीजिएगा, संधि शब्दों में जब उन्हें मूल रूप में लाया जाए तो उसे ही हम संधि विग्रह संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ विद्यालय है, विद्यालय में क्या हुई, संधि हुई है, यानी संधि शब्द है, और इसी को इस मूल रूप में लाना। जैसे विद्यालय है और विद्यालय को इस मूल रूप में यानी इसके मूल रूप में तोड़ना ही या मूल रूप में लाना ही हमारा क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे हम लिख दें, जैसे देवेंद्र है, ठीक है, देवेंद्र है तो देवेंद्र को कैसे बना लेंगे, जैसे हम देखेंगे देवधन इंद्र, ठीक है, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये देव और ये इंद्र है, इससे मिल गया है देवेंद्र।
तो ये देवेंद्र जो था ये संधि शब्द था, और संधि को ही जब हम इसके मूल रूप में तोड़ दिए, देव और इंद्र में अलग कर दिए, तो इसी को हम कहते हैं संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं संधि क्या था, संधि को उदाहरण दे दिया, संधि विच्छेद। अब हम संधि के भेद देखते हैं, संधि के भेद। ठीक, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या है ये देखना है। जहां आपस में 2 स्वर मिलते हैं और उनमें जो विकार होता है और उनसे बने जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर संधि शब्द कहते हैं। ठीक, व्यंजन शब्द में देखा जाए, जहां पहले भाग में व्यंजन और दूसरे भाग में स्वर या व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार होता है और विकार से होने बनने वाले शब्द को हम व्यंजन संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है कि पहले भाग में विसर्ग और दूसरे भाग में स्वर या संधि, स्वर या व्यंजन वर्ड आपस में मिलने से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है, वहाँ हमारा क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो ये हमारा स्वर संधि था, व्यंजन संधि था और विसर्ग संधि था। ठीक है, जैसे उदाहरण एक एक का देख लेते हैं, एक एक का। जैसे अभी मैंने देवेंद्र का दिया, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वाक्पधन ईश बराबर वागीश। ठीक, विसर्ग संधि का है, जैसे देख लें, कह सकते हैं सरह धन ज बराबर हो जाता है हमारा सरोज। ठीक है, या जैसे ऐसे ये ना समझना है तो ये देख लीजिएगा, अध धन गति बराबर अधोगति। तो ये देख रहे हैं, ये विसर्ग संधि है। जैसे आधा यहाँ विसर्ग है और गति है, तो इससे बना है अधोगति। यहाँ वाक्य यानी ये क्या है? व्यंजन है, और यह क्या स्वर, इससे बना है वागीश। यहाँ देखिए वो में क्या है? अ है, और यहाँ ई है, यानी यहाँ 2 स्वर मिल रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं स्वर संधि। यहाँ एक में व्यंजन है और दूसरे में स्वर या व्यंजन है, इसलिए बन रहा है व्यंजन संधि। यहाँ पहले में क्या है? विसर्ग है, दूसरे में स्वर या व्यंजन है, इसलिए क्या है? विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए हम पहला पढ़ते हैं। जो पहला संधि है स्वर संधि। स्वर संधि, तो स्वर संधि का मैंने बताया है कि आपस में जब 2 स्वर अक्षर मिलते हैं उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पढ़ेंगे कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने होते हैं? 5। पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा गुण संधि, वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि, यड़ संधि। और 5वां अयादि संधि। क्या है 5वां? अयादि संधि।
ये है आपके 5, यानी स्वर के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड संधि और अयादि संधि। तो हम अब एक एक संधि के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है, देखिए दोनों तरफ मैं एक ऐसा ट्रिक से बता रहा हूँ जिसको आप समझ गए तो बेहतर से समझ में आएगा। ठीक, दीर्घ संधि में इसी तरह, दीर्घ संधि में दोनों तरफ क्या हो सकता, ऐसे हो सकता है। तो हमारा क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी कहने का मतलब पहले में अ हो, दूसरे में अ हो, तब भी आ बनेगा। यानी अंक, देखिए दीर्घ संधि का संस्कृत में सूत्र भी होता है अका सवर्णे दीर्घ, यानी समान वर्ण जब आते हैं तो उसका क्या होता है? दीर्घ। तो ओ और आ समान है और इसलिए इसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे अ, इस कंडीशन ओ हो और इधर ओ हो तब भी आ, इधर ओ और इधर आ तो भी आ। यानी यही कंडीशन को मैं एरो से दर्शाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ और रखते हैं दोनों तरफ एक एक करके ओ और आ रहे तब भी आ होगा। यहाँ आ है और इधर एक एक करके और रखे चाहे आ रखे तब भी यहाँ क्या होगा? आ होगा। ठीक है ना, ये दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लें, समझने का है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, शरण धन अर्थी। शरण धन अर्थी बराबर क्या होता है? शरणार्थी। समझ में आया होगा। इस रण में अ है और यहाँ जब अ और इस रूप होगा और अ मिल गया तो हमारा क्या बन गया? शरणार्थी। कोई और देख लें, जैसे कोई और है, जैसे वार्तालाप, वार्ताधन लाभ, तो हमारे क्या बनेगा? वार्तालाप। देखिए इधर भी आ है और इधर भी आ है, तो में आ है और लो में भी आ है, दोनों तरफ। यानी इस कंडीशन यहाँ आ और यहाँ आ मिलकर हमारा क्या बन गया? वार्तालाप। तो दीर्घ संधि का यह है एक कंडीशन। दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है ई और ई मिल जाए। ठीक है, यानी ई चाहे यह ई हो, ठीक हो, ठीक है, चाहे इधर ई या इधर ई हो तो भी इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा। यानी कहने का मतलब यह इस तरह, तभी हमारा ये क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि बन जाएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कॉपी, जैसे हम कोई और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। तो यहाँ छोटी है और यहाँ भी है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? बड़ी। यहाँ छोटी है और यहाँ भी छोटी, तो इस बन गया हर कंडीशन क्या है? इसलिए क्या हो गया? कविंद्र। जैसे अब मान लीजिए जैसे कपिंद्र बना, जैसे कपि है और इसमें हम इंद्र लगा दें तो क्या बन जाएगा? कपिंद्र। तो इस तरह हमारा बन जाता है आपका दीर्घ संधि, यानी इसका दीर्घ संधि हो गया। अब जो तीसरा फार्मूला है देखेंगे इसी का, जैसे उ या उ हो, ठीक है, उस प्लस उसके बाद उ या उ हो तो इसका क्या हो जाता है? उ हो जाता है। जैसे इसको विस्तार करने पर 4 बनता, लेकिन हम यही सूत्र से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं एरो से समझने के लिए, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ठीक। यानी किसी भी कंडीशन में हो समान उ है तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा उ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं सु, जैसे हम इसका देख सकते हैं
सुधन उक्ति। क्या है? सुधन उक्ति। ठीक है, ये है सु। देखिएगा इसमें छोटा होता है तो ये हमारा क्या बन जाता है? सुक्ति। यहाँ देखिए, यहाँ छोटा हुआ है और यहाँ भी छोटा हुआ, दोनों बन के क्या बन जाएगा? दीर्घ बन गया और इस तरह हमारा क्या बना? सुक्ति बना। ठीक है। दूसरा देखिए लीजिए, जैसे हमारे यहाँ लघु हो रहा है, धन उर्मी। ठीक है, तो यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ क्या है? बड़ा ऊ है, लेकिन दोनों समान में आते हैं। जैसे यहाँ छोटा ऊ और यहाँ बड़ा ऊ, तभी क्या होगा? ऊ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लघु उर्मी। ठीक, तो इस तरह दीर्घ शब्द में ये 3 टाइप के बनते हैं। ओ या आ के बाद ओ या आए तो उसका आ हो जाता है। ई के बाद ई आए तो भी उसका ई हो जाता है। बड़ी ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसका ऊ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। इस तरह के बनते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं जो इसका दूसरा संधि है। दूसरा संधि है गुण संधि। हम देखते हैं दूसरा क्या है हमारा? गुण संधि। तो गुण संधि में 2 ही चीज देखते हैं। इसमें देखते हैं कि गुण संधि में जब 2 ही बनता है इसमें कि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद, ठीक है, ई या ई आए, ये चीज। ठीक है, तो हाँ, इसका क्या हो जाता है? ये हो जाता है, यानी यह चाहे इससे हो चाहे यह इससे हो। ठीक है, यह इससे हो चाहे यह, तो हर कंडीशन में क्या बन जाता है? यह बन जाता है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कैसे बन जाता है। जैसे हम कह दे नर धन इंद्र। ठीक है, नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ओ आ गया, यहाँ क्या है? ई है, तो ए का मात्रा होगा ना, और ए का मात्रा हम जानते हैं यही है। और ये किस में चलता है? यहाँ पे नर में, यानी न रे अपना नरेंद्र बन गया। ठीक है, और दूसरा उदाहरण कोई देख लेते हैं कि जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमको बनाना है, जैसे हम कह दे रमाधन ईस। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? रमेश। रमेश कैसे बना देखना है। इधर आ है और इधर क्या है? बड़ी, तभी ए बनेगा। ए का मात्रा तो मुंह में से हट जाएगा, तो ए का मात्रा तो रमे हो जाएगा, और यहाँ बच गया हमारा शब्द, तो बन के हमारा क्या होगा? रमेश। तो इसमें क्या हुआ? गुण संधि हुआ है, यानी ओ या आ के बाद ई या ई आए तो उसका ए हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसका देखना है, ओ या आ के बाद हमारा क्या है? ऊ या ऊ आए तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। असल में तो इसका देखेंगे, यह इससे हो जाता है इस कंडीशन में, हाँ इस कंडीशन में, दोनों का कंडीशन में क्या होता है? ओ ही होता है। ठीक है, जब यह ओ होता है तो देखेंगे कैसे होगा। जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, तो हम कोई उदाहरण ले रहे हैं, जैसे महाधन उत्सव। क्या ले रहे हैं? महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ठीक है, यहाँ ओ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो उसका क्या बनेगा? ओ। जैसे यहाँ महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ओ कैसे होगा? देखिए यहाँ आ है और यहाँ क्या है? ऊ है, तो कह रहे आ के बाद यदि ऊ तो भी क्या होगा? ओ होगा। तो और इस ह में ओ का मात्रा लगे तो महोत्सव। ठीक है,
कोई और भी है, जैसे हम देख सकते हैं कोई और उदाहरण। जैसे को परीक्षा में पूछा भी जाता है वो 9 धन ओढ़ा, 9 धन ओढ़ा बराबर क्या होता है, तो यहाँ क्या हो जाता है 9 ओढ़ा। ठीक है, एक मिनट, 9 धन ओढ़ा बराबर बनता है हमारा 9 ओढ़ा। यहाँ देखिए और है, और आपके पास क्या है ऊ है, तो ये हमारा क्या बन गया 9 ओढ़ा। ये ध्यान देना है। और ये वाला जो है बड़े लेवल के एग्जामों में पूछा गया हुआ है। तो इस तरह हमारे दीर्घ संधि और गुण संधि का मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब इसके साथ ही साथ और देखते हैं, यहाँ तक इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम स्वर संधि के बाकी जो भेद हैं, दीर्घ संधि, यड़ संधि और आयात संधि को पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।